A very good evening to all. My name is Rakesh Rauta and I welcome all of you to English by Rakesh Rauta. मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज देखिए 5 फेब है और आज सीटी के 2 एग्जाम्स हुए थे, 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए थे, फर्स्ट और आपके पास में सेकंड। तो उसके अंदर जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे, जो शिफ्ट फर्स्ट आपके पास में रही थी उसमें भी कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे और सेकंड शिफ्ट में भी कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो उन क्वेश्चंस के साथ में हूँ और मैं एक्चुअल में इन के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम कर रहे हैं क्या हम एक सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं क्या वहां से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको बता दूंगा कि जो क्वेश्चन आपके पास में आए वो कितना मैच कर रहे हैं या फिर ठीक उसी तरह से जैसे कि हम लोगों ने किए थे। तो बिल्कुल आज अपन शुरू करेंगे, बिल्कुल पूरा आप ये पूरी क्लास देखना, उसके बाद में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और आने वाला भी जो सीईटी का एक एग्जाम यानी 2 शिफ्ट में और बाकी है उसमें भी आपको 100% बहुत मदद मिलने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो ये अपना चैनल है, देखिए इंग्लिश बाय राकेश रावता के नाम से आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो और साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा। इंग्लिश बाय राकेश रावता के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं जितने भी जो यहाँ पे अपनी जो लाइव हर शाम को 8 बजे जो लाइव क्लास होती है उसकी जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो इंग्लिश बाय राकेश रावता के नाम से आप टेलीग्राम पे एक ग्रुप सर्च करके उसमें आप जुड़ जाइए बिल्कुल, और उसके साथ साथ आपको हमेशा हर रोज पीडीएफ मिल जाएगी। तो बिल्कुल अभी हम चलते हैं देखिए क्वेश्चंस पे। अब देखिए शिफ्ट आपके पास में जो फर्स्ट है उसका क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए पहला जो यहाँ पे जो भी आपके पास में नंबर हो, लेकिन हमारे लिए पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच दे दिया इनटू डायरेक्ट स्पीच। देखिए मतलब बहुत बार ऐसा क्या होता है कि आपको एक्चुअल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 90% केसेस में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट स्पीच दिया जाता है और इनडायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन कई बार 10% सिचुएशन में ये भी हो जाता है कि आपको इनडायरेक्ट दे दे और उसके बाद में डायरेक्ट पूछ ले। आपको पता कैसा चलेगा कि डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट क्या है? हमेशा याद रखना अगर कोई भी स्पीच हो डायरेक्ट है तो निश्चित रूप से वहां पे इन्वर्टेड कोमा आपको जरूर मिलेगा। इन्वर्टेड कोमा को देखकर ही आप पहचान लेना कि वो आपके पास में डायरेक्ट स्पीच है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो पहले आपके पास में क्या है। ये आपके पास में ऑप्शन ए बी सी डी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है क्या है, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। अब यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कोमा आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई कोमा नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है और इसको हमें किस में बदलना है? डायरेक्ट में बदलना है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना क्या है, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद। तो यहाँ पे ये जो एक इंट्रोगेटिव, देखिए एक्चुअली इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है उसका इनडायरेक्ट बना रखा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंजक्शन आपको वेदर मिला हुआ है और इफ या वेदर का प्रयोग हम तभी करते हैं जब आपके पास में जो सेंटेंस हो कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो। इसका मतलब चारों ही ऑप्शन इंट्रोगेटिव है, तो अपन इसमें डिलीट करते हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। सबसे पहले देखो आपके पास में क्या है, ही सेड वॉज नॉट हिज नेम अहमद, क्या ये ऑप्शन ये आपका सही होगा? दूसरा आपके पास में देखो, अब यहां पर हिज नेम वॉज दे रखा है तो वॉज किससे बना होगा? हम सबको पता है कि जब आपके पास में सेंटेंस में इज एम आर हो तो वो चेंज होता है वॉज वर में। यहां पे वॉज या वर आ रखा है, इसका मतलब है कि मूल जो सेंटेंस था उसमें इज एम आर होना जरूरी था। अब यहां तो इसी वाले सेंटेंस में वॉज दे रखा है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और इस वाले सेंटेंस में भी यहाँ पे वॉज दे रखा है, बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब इनडायरेक्ट स्पीच में वॉज या वर दे दिया इसका मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच में जरूर क्या होगा? इज एम आर होगा, तभी तो यहाँ पे वॉज वर बना है ना। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे ये दोनों तो डिलीट हो गई। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर 2 आपके पास में, इसका बी भी आंसर है और इसका सी भी आंसर है। बहुत ध्यान से देखना क्या है, देखो क्या है यहाँ पे क्या है, ही सेड टू हिम और यहाँ पे ही सेड टू हिम है। अब देखो इज नॉट हिज नेम अहमद, तो आप अगर इसका बनाओगे तो आपके पास में देखो जैसे आप इस सेंटेंस को बनाओगे ना, ही सेड टू हिम, तो क्योंकि आपके पास में इंट्रोगेटिव है तो इस सेड टू को आपने किस में बदल दिया? इंक्वायर्ड में बदल दिया। मैंने आपको जब इनडायरेक्ट करवाए तो बताए थे ना कि इंक्वायर्ड में भी अपन बदल सकते। अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता तो यहाँ पे ऑफ आता, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सीधा सीधा इन्होंने कंजक्शन दे दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा दोनों जगह, इसलिए इन्होंने इफ या वेदर का प्रयोग कर दिया। अब देखो हम क्या सब्जेक्ट बताते, तो इस वाले सेंटेंस को बी ऑप्शन को देखना, यहां पर ये तो आपके पास में वर्ब आ गई, ये आपके पास में देखो नेगेटिव बना दिया। अब ये आपके पास में क्या देखो सब्जेक्ट है ना, इज नॉट हिज नेम अहमद, तो यहाँ पे जो हिज नेम है ये हिज नेम का हिज नेम बिल्कुल यहाँ पे आ गया। और ये जो आपके पास में ये जो इज है ये क्या हो गया? वोज हो गया, नोट आपके पास में रख गया और अहमद का अहमद आ गया। इसी तरह से देखो ये जो योर नेम, अब इसको देखो योर सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? इसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या? हिम है यानी ही है, तो यहाँ पे योर के अनुसार ही से हिज हो जाएगा। तो देखो हिज नेम
ऑप्शन बी, ओके ओके, हाँ ये तो गलत है, यहां पर देखना, ये वाला देखना, देखो क्योंकि डी तो वैसे ही गलत हो गया था ना। अब जो योर नेम है, चाहे आप हिज नेम, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो वैसे ही नहीं बदलता है, और ये जो सेकंड पर्सन है ना, वो भी किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या, हिम है, और इसकी जो पजेसिव आपके पास में जो फॉर्म होगी, जो पजेसिव आपके पास में एडजेक्टिव की जो फॉर्म होगी, वो ही का क्या होगा, हिज होगा। तो दोनों स्थितियों में देखो, इस सिचुएशन में देखिए, इस योर नेम का भी क्या बन गया, हिज नेम बन गया, जो इज है वो वोज हो गया, नोट का नोट रह गया, और अहमद का अहमद आ गया। यानी यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी और सी दोनों सही है इसका आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे अपन चलते, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर मी। तो देखिए, ही यानी उसने, कॉल्ड यानी बुलाया, अ टैक्सी फॉर मेरे के लिए, और मी यानी मेरे। तो ये तो बहुत आसान सा है कि उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाया, इसलिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या, ईट बनाना एवरी डे टू कीप योरसेल्फ हेल्थी। तो देखो, जब भी आपके पास में कोई काउंटेबल नाउन आ जाए, सिंगुलर आ जाए, और जब वो आपके पास में एक बिल्कुल स्पेसिफाइड नहीं हो, तो यानी आइडेंटिफाइड नहीं हो, तो हम उससे पहले निश्चित रूप से आर्टिकल ए अथवा एन लगाते। तो बनाना है, इसकी जो अगर आप ध्वनि की बात करो, साउंड की बात करो, तो स्टार्टिंग वैसे होती है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे एन तो आ ही नहीं सकता। जीरो का भी कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, आर्टिकल दे तब आता है जब कोई विशेष बनाने की बात की जाती, इसलिए सीधा सीधा आपके पास में क्या होगा, ईट ए बनाना, यानी एक बनाना खाओ हर रोज, ताकि आप अपने आप को क्या हेल्थी रख सको या स्वस्थ रख सको। आगे वाला जो क्वेश्चन आपके पास में क्या था कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहां पे देखो क्या है, मैंने आपको कितनी दफा बताया था ये चीज, और आप याद रखना, जब भी देखो यहाँ पे क्या है कि डू यू, और ये इस जो वर्ब आप दे रखी, इसका सही रूप आपको भरना है। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, मैंने आपको हमेशा से बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको डू मिल जाए, या फिर किसी सेंटेंस में आपको डिड मिल जाए, या फिर किसी सेंटेंस में आपको डज मिल जाए, इनमें से कुछ भी मिल जाए ना, तो अगर ये जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, तो इनके बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है, फर्स्ट फॉर्म मिलती है। अब देखो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है ना, क्योंकि डू यहाँ पे मिल गया, तो ये जो यहाँ पे स्पीक है वो स्पीक ही रहेगी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे वन वर्ड का पूछा गया है। देखो आजकल क्या ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, इसलिए आपकी ग्रामर तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आप वोकैबुलरी पे भी थोड़ा काम किया करो, ताकि आपको एक्चुअल में क्या कि वोकैबुलरी से भी फायदा मिले, क्योंकि ग्रामर तो बिल्कुल हम कर ही रहे, साथ साथ अपन वोकैब भी स्टार्ट करेंगे समय के साथ में, तो सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। देखो वन वर्ड आपको देखना है क्या है, शी टीचर्स द साइंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट। देखिए द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, तो हम प्लांट्स यानी यहाँ पे हम पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जो लाइफ है, उनके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, आप सबको पता है ये बॉटनी होती है। क्योंकि देखिए बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आपके पास में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, जूलॉजी के अंदर एनिमल्स आते हैं, और पैथोलॉजी क्या होता है, जब अपन डिजीज से संबंधित अध्ययन करते हैं, रोगों से संबंधित जो अध्ययन करते हैं वो पैथोलॉजी होता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहां पर ये सवाल तो मैंने आपको करवाया ही था, आपको याद होगा, हु टीचेस यू सच थिंग्स। तो देखो हु आपके पास में, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या हु है, उसके बाद में यू आपके पास में, और सच थिंग्स आपके पास में आ गया। देखो क्या, जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होना तो पैसिव इसका बाई हुम से बनता है। यहां पर बाई हुम है, ठीक है, यहां पर बाई हुम है, इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब अपन इसको डिलीट कर देते। अब देखो हम सबको पता है कि बाई हुम आपके पास में आएगा, उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। और चलो वैसे भी देख लो, ये आपके पास में सिंपल प्रेजेंट है ना, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब इजएमआर में से कुछ आएगी। यहाँ पे तो वर आ रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो सही ऑप्शन आपके पास में ए ही बनता है, बाई हुम। उसके बाद में देखिए ये आपके पास में हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो इसी तरह से ये ऑप्शन आपके पास में सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म। अब देखिए यहां पर तो क्या है, अनुपूरक का एक आपको टेक्निकल टर्म देखना है। तो यहां पर देखिए प्लोटर या बैकप्लेन या प्रैक्टिशनर, इसका सही आंसर आपके पास में क्या होगा, सप्लीमेंट। आगे क्या, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड। यहां पे दोबारा से देखिए क्या, वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। अच्छा वो तो हो गया था ना, ये तो वही है आपके पास में, जो वो साइंस की बात करें, जो प्लांट्स की साइंस होती है, प्लांट्स की जो लाइफ है उनसे रिलेटेड साइंस की बात करें, इसका सही आंसर तो आपके पास में क्या रहेगा, बॉटनी ही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द टोन ऑफ अ सर्कुलर शुड। यानी जिस अपन सर्कुलर की बात करते हैं,
जब आपने मेरी एलडीसी क्लासेस ली थी तो मैंने आपको बताया था कि लेटर राइटिंग क्या होता है, ऑफिशियल लेटर क्या होता है, आपके पास में फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, टेंडर क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, ये सारी नोटिफिकेशन क्या होता है, इन सब के ऊपर अपनों ने बात की थी। तो वहां पे देखो क्या है कि एक जो सर्कुलर होती है उसकी टोन कैसी होनी चाहिए, क्या वो ह्यूमरस होनी चाहिए, क्या स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, या बी डिफरेंट, या अलग अलग होती है अलग अलग लोगों के लिए, या सेम रहती है एनी काइंड ऑफ ऑडियंस। तो बिल्कुल सही कहा, जब भी एक सर्कुलर जारी किया जाता है तो वो सभी के लिए बिल्कुल सेम जाता है, मतलब जो सेम इंफॉर्मेशन होती है वो सभी के लिए जाती है, इसलिए सही आंसर आपके पास में डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते देखिए, वार्निंग, यहां पे अपने को सही प्रेपोजिशन बढ़नी है। तो क्या लिखा हुआ है, वार्निंग, नो अनऑथराइज्ड पर्सनल, यानी पर्सनल का मतलब होता है कोई भी स्टाफ, दिस पॉइंट यानी इस पॉइंट से आगे नहीं जाना, परे नहीं जाना। इसके लिए सही आंसर आपके पास में क्या होगा, बियॉन्ड, क्योंकि सिंस टाइम बताता है, ऑफ और जो बिसाइड्स यहां पे कोई सेंस नहीं दे रहे, इसलिए सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो ये आपके पास में हो गया। अब देखिए यहां पर देखो अपने को सही सिनोनिम देखना है, यानी आपको एक समान अर्थ देने वाला देख रहा है। डिफॉर्म, फॉर्म है उसको आपने डी कर दिया ना, डिफॉर्म कर दिया, मतलब किसी चीज को, किसी चीज का रूप ही परिवर्तित कर दिया, उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के कर दिया। तो यहां पे डिफॉर्म का जो सही आपके पास में सिनोनिम होगा वो क्या होगा, डिस्टोर्ट होगा, राइट। आगे देखो आपके पास में क्या लिखा हुआ है, एक पैसेज है। अब पैसेज तो आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि पूरा पैसेज अपन नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा अपन इसके आंसर पे बात करेंगे। तो इसका अगर आप आंसर देखो तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी रहेगा, क्या, डिस्कसिंग रिसर्च इनटू द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये इसका सही आंसर रहेगा। अब अपन चलते देखिए अगले क्वेश्चन पे, जो है यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया, यानी विलोम शब्द पूछा गया, और किसका पूछा गया, यहाँ पे फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। अब देखिए अनचेन या फिर इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, इनका तो इसके बिल्कुल सिनोनिम अर्थ आ रहा है, इसका समान आ रहा है। स्लेवरी इसका सही जो आप आंसर होगा, क्योंकि स्लेवरी का मतलब क्या होता है, दासता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा, स्लेवरी रहेगा। अगले क्वेश्चन, अब देखिए शिफ्ट आपके पास में सेकंड वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं अपन जल्दी से, कि यहाँ पे आपके पास में कौन से क्वेश्चन आए और क्या आपका आंसर होने वाला। अब देखो यहां पर हालांकि अभी हमने डिटरमिनर नहीं किया, लेकिन बहुत आसान है। क्या है, देयर इज मिल्क इन द ग्लास, सॉरी हाँ, या देयर इज मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी। कि यहां पे देखिए ग्लास के अंदर क्या है, मिल्क है। क्यों, क्योंकि आगे का यू कैन यूज इट, कि आप इसका प्रयोग करते हो, कर सकते हो, टू मेक टी, चाय बनाने के लिए। इसका मतलब है कि जब ग्लास में थोड़ा बहुत दूध होगा तभी तो आप आगे चाय बना पाओगे। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में तो ये आ नहीं सकता। ए लिटल, चलो ठीक है, जब आपके पास में दूध ही नहीं होगा तो फिर चाय कैसे बनाओगे। लिटिल का मतलब ही न के बराबर होता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब क्या होता है, सम। ए लिटिल का मतलब क्या होता है, सम, कि आपके पास में देखिए देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, या देयर इज अ लिटिल मिल्क इन ग्लास, यानी ग्लास के अंदर थोड़ा दूध है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, बताओ, चाय बना सकते हो। तो सही आंसर आपके पास में इसका क्या रह जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन, ए लिटिल हो जाएगा। अगला जो आपके पास में देखिए क्या है, यहाँ पे टेंडर्स है, टेंडर जिसको आप निविदा बोलते हो, ये भी आपके पास में लेटर राइटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था। क्या लिखा हुआ है, अ टेंडर इज रिटन इन रिटन इंफॉर्मेशन या इन्विटेशन। टेंडर क्या होता है भाई, सेंड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ओनली। जहां पे ये आपको ये ओनली जैसे शब्द मिले ना, इनको तो देखते ही गलत कर देना, क्योंकि ये लैंग्वेज में ओनली वाले शब्दों वाले आंसर होते नहीं है दरअसल। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेंड टू पोटेंशियल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ऑप्शन सी है सेंड टू बाइट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो यहां पे ऑप्शन इसका बी होने वाला है। जो टेंडर होता है, जो पोटेंशियल सप्लायर्स होता है किसके, गुड्स और सर्विसेज का, उनको क्या है, भेजा जाता है बिल्कुल। तो यहां पे सही आंसर आपके पास में क्या रहेगा, बी रहेगा। आगे अपन देखते हैं, और आगे आपके पास में क्या है, देखो यहां पे एक पारिभाषिक शब्द पूछा गया, रियम्बर्स का क्या होता है। तो रियम्बर्स का मतलब क्या होता है आपके पास में, प्रतिपूर्ति होता है, ये क्षतिपूर्ति नहीं। तो आंसर यहाँ पे आपका सही कौन सा रहने वाला है, बी होने वाला है। ये तो बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है। आगे अपने पास में एक पैसेज है, और आप जब पैसेज को पढ़ोगे तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो यहाँ पे सही आंसर आपके पास में आंसर रहेगा, वो कौन सा रहेगा, ये आपके पास में डी रहेगा। डी आपके पास में सही आंसर रहेगा, जो क्या है, ऑलवेज कीप ऑक्यूपाइड विद नोबल थॉट्स एंड आइडियल्स। यहाँ पे सही ऑप्शन ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पे नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम बताना, मतलब एक समान अर्थ देने वाला शब्द बताना। तो पूछा गया पर्निशियस। पर्निशियस का मतलब क्या होता है, पर्निशियस का मतलब होता है नुकसानदायक। तो अपने को इसका सिनोनिम देखना है, तो हार्मफुल हो गया, क्योंकि रेटिसेंट का मतलब होता है मितभाषी, जो बहुत कम बोलता है। इनोक्यस का मतलब क्या होता है, इनोकस का मतलब होता है कि एक ऐसे सिचुएशन, देखो आप एक्चुअल में क्या करना है कि आपको ये देखना है। अब इनोकस का मतलब तो क्या होता है, जो हानि नहीं करता हो। अपने को क्या है, इसका हानिकारक शब्द ढूंढना है, क्योंकि पर्निशियस का मतलब क्या होता है, जो आपका हानि करे। तो हार्मफुल हो गया, ये तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। और ये कंड्यूसिव का मतलब सहायक होता, तो ये भी इसका कहीं ना कहीं एक ऑपोजिट हो गया। तो सही आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपके पास में क्या देखिए, यहाँ पे देखो पैसिव बनाना है और आप देखोगे कि हमने पैसिव की क्लास कर ली थी और ये सवाल बहुत आसान लगेंगे आपको। क्या है, दे गेव हर ए क्लोक, तो दे आपके सब्जेक्ट है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास में सजीव है, ये आपके पास में निर्जीव है। जो सजीव होता है उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, जो निर्जीव होता है उसको अपन डायरेक्ट बोलते हैं। आप सबको पता है कि हम सजीव से भी बना सकते हैं, निर्जीव से भी बना सकते हैं। तो चलो ठीक है, आपके पास में यहाँ पे सेकंड फॉर्म में मतलब वाजवर आना चाहिए था, वाजवर तो, लेकिन बीइंग कभी नहीं आता, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे वाज है, यहाँ पे इज आ गया, इसको गलत कर दो। यहाँ पे हैज आ गया, इसको गलत कर दो। सही ऑप्शन आपके पास में क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट उठाया, हर किस में बदला, शी में, उसके बाद में हेल्पिंग और वोज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आपके पास में बचा वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो लग जाएगा। तो सही आपके पास में आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपसे पूछा गया कि चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड। यहां पे वन वर्ड आपसे पूछा गया और वन वर्ड क्या है, वन हु प्लान्स एंड ड्रोज द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स के जो डिजाइन है उनको प्लान और ड्रॉ करता है, एंड सुपरिंटेंड्स देयर कंस्ट्रक्शन, तो इसको अपन सबको पता है क्या होता है, आर्किटेक्ट होता है। डिजाइनर जो आपको पता है क्लोथ से रिलेटेड होता है, एंड कंपोजिटर और ड्राफ्ट्समैन यहां आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर आपके पास में वन वर्ड है, आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे सिचुएशन में देखते हो तो आपको पता चल जाएगा, ये तो वैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो बिल्डिंग से संबंधित है, जो यहाँ पे उसको जो डिजाइन है उसको ड्रॉ करता या प्लान करता, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं। आगे अपन देखेंगे जो आगे आपके पास में वो क्या है, देखिए यहां पर पूछा गया, देखो ये सवाल थोड़ा सा एक ऐसा सवाल है जो आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है, लेकिन फिर भी अपन इसके आंसर पे बात कर लेंगे कि आंसर क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पेस। यहाँ पे अपने को इनडायरेक्ट बनाना, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना। क्या है, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, इफ व्हाट यू से इज ट्रू। देखिए इफ व्हाट यू से इज ट्रू आई मस्ट गो टू द पुलिस। तो मैंने आपसे बताया था कि मस्ट वो मस्ट भी रह सकता है, मस्ट वो हैड टू में भी बदल सकता है, और मस्ट वो वुड हैव टू में भी बदल सकता है। मतलब तीन सिचुएशन मैंने बता दी थी। अब अपन देखो इस क्वेश्चन को ज्यादा दिक्कत नहीं करनी है, आपको केवल प्रोनाउन से सोल्व करना है। कैसे, देखो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे इस सेंटेंस में अपन देखते हैं, ये आपके पास में आई है, आई किसके अनुसार बदलता बताओ, आई आपके पास में होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो देखिए यहां तो आपके ये आई, देखो अपन इसके अनुसार बदलेंगे क्योंकि सेंटेंस आपके पास में क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है। तो आई आपके पास में ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे ही होना चाहिए था, यहाँ पे तो आई का आई रखा गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरे में देखो क्या है, आई का यहाँ पे ही किया गया है और यहाँ पर भी ही है, लेकिन देखिए आई अपन देखो, अब ये दो तो सही हो सकते हैं, एक बार ऑप्शन ए तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आई को आई रखा गया। अब अपन ऑप्शन 4 नंबर देखते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट क्या ही है, तो यहाँ पर ही होना चाहिए, जहां पे इन्होंने शी कर दिया, तो ये वैसे ही गलत हो गया आपके पास में, है ना, यहाँ पे शी गलत हो गया। अब देखो हम क्या देखेंगे, अब अपन देखेंगे कि ऑप्शन बी और सी में से क्या होने वाला है। तो यहां पर देखो गौर करके देखो थोड़ा सा, अब ये जो चीज है इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये चीज आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकती है। आगे देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ व्हाट शी सेड, यहां पर है क्वेश्चन, इफ व्हाट शी से इज ट्रू आई मस्ट गो टू द पुलिस। तो यहां पे क्या है, ही सेड, यहां पर भी ही सेड है और यहां पर भी ही सेड है। आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर भी दैट है, यहां पर भी दैट है, यहां पर भी इफ है, यहां पर भी इफ है। तो फर्क क्या है, व्हाट ही सेड, अब देखो व्हाट यू सेड, यू सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हर है तो शी होना चाहिए, तो यहां पर तो आ रखा ही और यहां पर आ रखा शी, तो बस इसी से सही होगा सवाल आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन एक आपसे क्या पूछा गया है, ऑपोजिट पूछा गया कि ऑपोजिट बताइए, मतलब विलोम शब्द पूछा है। अबोलिश का मतलब होता है कोई रूल है, कोई स्टेटमेंट है, या फिर कोई आपके पास में कोई भी ऐसा लो है उसको ऑफिशियली एंड कर देना ना, उसको बिल्कुल समाप्त कर देना। तो अबिलिटरेट भी नहीं होगा, तो सही आंसर इसका विलोम है, तो अपने पास में क्या होगा, कन्फर्म, क्योंकि कन्फर्म का मतलब होता है किसी रूल के अनुसार कंप्लाई करना, यानी उसके साथ चलना, उसके अनुसार चलना। तो सही आंसर आपके पास में क्या होगा, बी होगा। और बिल्कुल अब ये आपके पास में पूछा गया है, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन पूछा गया है, वह है बाल बाल बचा, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास में, देखिए पहला आपके पास में क्या है, इसका तो यह आपके पास में आपको सही पता है कि ये जो वह बाल बाल बचा, यहाँ पे आप एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, क्या एक नेरो एस्केप वर्ड इसके लिए यूज होता है, तो सही आंसर क्या होगा, ही हैड ए नेरो एस्केप। यहाँ पे सही आंसर आपके पास में यही होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में वो क्या है, देखिए आई सम हाउ मैनेज टू वॉक, कि मैंने बिल्कुल किसी भी तरह से मैंने कोशिश मैनेज किया अपने आप को, टू वॉक अक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज। तो यहां पर देखिए एट तो आ ही नहीं सकता, बिटवीन यानी दो के बीच में, इन यानी किसी सिचुएशन के मध्य की सिचुएशन बताता है, इसलिए अक्रॉस यहाँ पे सही आंसर होगा
अक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज। और अगला जो क्वेश्चन आपके पास में, बोथ मानसी एंड मिल्ली। अब देखिए बोथ यहाँ पे मानसी भी है और मिल्ली भी है, बहुवचन आपके पास में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे बहुवचन वर्ब आएगी प्लूरल नो, यहाँ पे सही आंसर आपके पास में क्या होगा, नो होगा। तो ये क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन देखकर आपको पता चल गया होगा कि जिस तरह से हम क्लास ले रहे हैं ना, अगर आपने बहुत अच्छी तरह से वो क्लास ले ली तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि बहुत एक आसान किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे। तो हम हमेशा की तरह देखिए लाइव क्लास में जुड़े, आप 8 बजे मिलते। बाकी अभी तो मैं सेशन को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।